नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं वो ये वाला ब्लाउज है। पहले मैं इसकी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ लेंगे हम 15 इंच, शोल्डर लेंगे हमारा 16 इंच का है, और ये जो चेस्ट लेंगे हम इसकी 46 चेस्ट लेंगे। हैवी साइज में बना रहे हैं। इसका अपर चेस्ट हमारा है 44, 2 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, 2 इंच डिफरेंस। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज सीरीज का ही पार्ट है। आई थिंक 9 या 10 होगा। तो इसके बाद हमारा जो वेस्ट है, वो वेस्ट में हम जो डिफरेंस ले रहे हैं 46 है, 39, 7 इंच का डिफरेंस ले रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा 2 इंच का डिफरेंस है, और ये हमारे चेस्ट में 7 इंच का डिफरेंस है इस हिसाब से। और आर्म होल, आर्म होल जो ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं 18 इंच ले मान, तो चलो 18 या 19 या 20 जो भी है, आपके साइज में जो भी आए हम आर्मोल नाप ही लेते हैं। फिलहाल मैंने 18 लिया है, उस हिसाब से हम आर्मोल नाप के चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, इस ब्लाउज में बहुत सारे पैटर्न हैं। आप इस ब्लाउज को ध्यान से देखोगे तो ये जो पैटर्न है, ये हाईलाइट पैटर्न से बना हुआ है। और इसकी कटिंग होगी कॉलर नेक के हिसाब से। तो आपको इसमें इतना सारा सीखने को मिलेगा, और साथ में मैं हर साइज में क्या क्या चेंजेस करने होंगे वो भी बताते हुए चलूंगी, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें बेल्ट है, तो हमारी बेल्ट वाली भी ब्लाउज हो जाएगी। आप इसे सिंगल डार्ट या फिर प्रिंसेस कट दोनों में बना सकते हैं, तो हमारा प्रिंसेस कट भी हो जाएगा और सिंगल डार्ट, जो भी मेथड से आप बनाना चाहें। 1 2 3 4 पैटर्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बाजू से एक और पैटर्न आ रहा है, तो ये भी एक न्यू पैटर्न हो जाएगा डिजाइनर, जो भी हो। यहाँ से बाजू से भी एक आ रही है बेल्ट टाइप। तो इतने सारे पैटर्न में है बनाएंगे। और इसका जो बैक पार्ट होगा, आई थिंक इसका बैक पार्ट हम बोट नेक में होगा, तो आपको बोट नेक की भी कटिंग इसमें सीखने को मिलेगी। तो आप इतने सारे पैटर्न आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। प्लस मैं ये हैवी साइज में बना रही हूँ, हैवी साइज में। आप इसे कोई भी साइज में बना सकते हैं, और साथ में मैं बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और प्लस इसमें हम कितना डार्ट लेंगे वो डार्ट भी मैं आपको बता दूंगी, और किस साइज में कितना लेने हैं वो भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। और ये इसमें मैं दोनों तरफ आर्म होल में भी डार्ट लेना बताऊंगी, और हमारी वेस्ट में भी कितनी डार्ट ली जाएगी वो भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। तो कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट है, मैं लिख दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। तो हम कितना शोल्डर डाउन करेंगे? 0.75, सॉरी 0.75, और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, मैंने शोल्डर लिया नहीं, सॉरी, 8 इंच हमारा कितना शोल्डर आएगा?
शोल्डर मैंने आपको बताया है 16 इंच, तो उसके हिसाब से हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा। और बोट नेक में हम पूरा शोल्डर रखते हैं, जितना भी हमारा शोल्डर आया है इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करते हैं। तो यहाँ से 0.75 हमारा शोल्डर डाउन हो गया। इस लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ओके, अब यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो इसके मिडिल से ही ले लेते हैं। आप देख लीजिए, एक बार इसका मिडिल निकाल लेते हैं। तो इसके मिडिल से लेंथ की मार्किंग, आपकी जो भी ब्लाउज की रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे, तो 16 इंच है, 16 इंच लेंगे। लेकिन बैक पार्ट की लेंथ जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उससे 1 इंच कम करते हुए लेंगे, मतलब फ्रंट से कम लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैं 16 पे कर देती हूँ। जब मैं फ्रंट की कटिंग कर लूंगी उसके बाद हम इसे एडजस्ट, फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद मैं इसे बताऊंगी कि इसकी लेंथ में कम या ज्यादा कितना करना है। इसके बाद हम आर्मोल लेते हैं। तो देखिए, आर्मोल यहाँ पर 8 इंच लिया है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर 7.5 इंच आर्मोल ले रही हूँ, क्योंकि 8 इंच ज्यादा लग रहा है। तो 7 या 8, 7.5 पर आप निशान लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हम आर्मोल चेक ही कर लेते हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपको आर्मोल हमेशा चेक करना है। यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, जो ऊपर वाला निशान है। अब इस निशान को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। यहाँ से आप जो भी आपकी सॉरी, मैंने कितना लिया है, आई थिंक 46 इंच है ना, तो 46 का 4th पार्ट करेंगे। 11 चौक 44, 43, 46, यानी 11.5, 11.5 की मार्किंग करेंगे। और इसमें आप 1.5 इंच की ले सकते हैं, तो 1.5 इंच नहीं है तो मैं हाफ इंच ही ले रही हूँ। तो अभी पेपर छोटा पड़ गया। ठीक है, वो आप देख लेना। मैंने इतना हैवी साइज लिया था और पेपर मैंने छोटा ले लिया। ये आपका मार्जिन है, मैं मार्जिन कम ले रही हूँ इसमें, वो आप मैनेज कर लेना। बहुत ज्यादा आ गया, जितना भी मैंने आर्मोल लिया उसके हिसाब से। आई थिंक मैंने साइज के हिसाब से कम आर्मोल ले लिया है। आप लोग बॉडी से मेजर करेंगे तो आपका करेक्ट आएगा। मैंने बॉडी से मेजर नहीं किया है, मैंने खुद से ही ले लिया है। मुझे लगा इतना परफेक्ट होगा। लेकिन अगर जैसे आपका आर्मोल ऊपर या नीचे आता है तो आप इसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो 9.25 मुझे 18 19 इंच आ रहा है। आई थिंक मेरे लिए तो सर परफेक्ट है। मैंने 18 इंच लिया है, उस हिसाब से तो परफेक्ट ही है। थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं कर रही हूँ। अब देखिए मैंने कितना लिया है, यहाँ पर वेस्ट 39 है हमारा। 39 के हिसाब से 9 चौक 36, ठीक है, 9 इंच। और 36 के बाद 37, 38, 39, मतलब 0.75 हम आगे जाएंगे तो हमारा 39 का 4th पार्ट मिल जाएगा। यहाँ से 1 इंच लेंगे डार्ट के लिए, और मैंने हाफ इंच ली है सिर्फ, तो मैं हाफ इंच ले लूंगी। आपका मार्जिन यहाँ से हम इसे मिलाएंगे, और यहाँ से हम मार्जिन वाले को मिलाएंगे। आपने इन फैब्रिक में जब करेंगे मार्जिन, तो मार्जिन वहां पर ज्यादा ले लेंगे। अब देखिए, सबसे जरूरी बात, कितने हैवी साइज में हम बोट नेक की लेंथ कितनी लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 3 इंच के अराउंड ले रहे हैं, या 3.25, आप कितना भी ले सकते हैं।
हैवी साइज है तो थोड़ा ज्यादा ही लेना है। मैं 3.25 की नेट डिजिट ले रही हूँ। और यहाँ से आप देखें 2 इंच 3 इंच आप लेंगे ना, तो ये हैवी साइज है, ये एकदम गले पर चढ़ जाएगा और हम इतना तो नहीं पहनते हैं। तो यहाँ से 5.5 इंच या 5 इंच इस तरीके का बोट नेक लेना है। 4 इंच, 4 इंच परफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से मैं 4 इंच ले रही हूँ। तो मैंने 3.25 लिया है, तो यहाँ पर भी 3.25 के अराउंड ले लेंगे। और अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप इससे और भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज में गला ऊपर की तरफ चढ़ता है, क्योंकि यहाँ मसल्स वगैरह ज्यादा होती है, तो इसलिए ही ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ से 1/2 इंच ऐसा करेंगे। और आप देखिए बोट नेक के लिए गला इस तरीके से बनेगी। ये जहाँ से सिलाई आती है वहां से आएगी। तो ये हमारा बोट नेक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप कोई डिजाइन बनाना है तो आप बना सकते हैं। मैं ऐसी कोई डिजाइन बना नहीं रही हूँ। इसका सेंटर लेंगे, ये वाला निशान जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां तक ही आता है, या उससे 1 इंच ऊपर तक जा सकते हैं। तो एपेक्स पॉइंट में 11.5 ले रही हूँ। तो देखती हूँ मैं, ये 11.5 4.5 परफेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ से 1 इंच की डाट लेती हूँ। ठीक है, 1 इंच की हमारी जितनी हमने यहाँ डाट ली है वो डाट कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसमें हम कितना जोड़ेंगे घटाएंगे, मतलब कितना ऊपर करेंगे, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद बता। अब हम देखिए फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये फ्रंट पार्ट। हाँ, एक और चीज मैं बताना आप लोगों को भूल गई। यहाँ पर हम अपर चेस्ट की मार्किंग करते हैं, तो मैंने फुल वस्ट के अनुसार उसमें मार्किंग कर दी। तो देखिए, जब हम बोट नेक बनाते हैं तो इसमें 0.50 लूजिंग लेते हैं। ठीक है, अगर मेरा अपर चेस्ट 44 है, उस हिसाब से ये वाली आएगी, और उसका फोर्थ पार्ट करेंगे 11 इंच, और 0.5 की लूजिंग करेंगे तो 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने मार्किंग बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, तो ये मार्किंग इतनी ही जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रंट पार्ट।